सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायर जीपी पर। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होना यार, बस बढ़िया रहना चाहिए। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक और पेट्रोल वाली गाड़ियों के बारे में। गाड़ियाँ बोले तो स्कूटी और बाइक, यही सब चीज़ें। तो भाई पहले हम बात करते हैं इन दोनों चीज़ों के फ़ायदे के बारे में, इनके क्या फ़ायदे हैं। देखो भाई, दोनों चीज़ के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाली की। तो भाई इलेक्ट्रिक का फ़ायदा ये है कि इसमें तुम्हारा खर्चा बचेगा आराम से, इतनी ज़्यादा तुम्हें महंगी भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारे डेली राइड के लिए बहुत ही सस्ती पड़ जाएगी तुम्हें। और दूसरी तरफ है बाइक के फ़ायदे बताते हैं हम। बाइक तुम्हें दूर तक ले जाएगी, बाइक तुम अपनी स्पीड से भगा सकते हो, तुम्हें जहाँ जल्दी जाना है तो वहाँ जल्दी पहुँच सकते हो। और भाई बाइक पे तुम है थोड़ा बहुत अपना लोड इसमें रख के आराम से चल सकते हो, 3-4 लोग बैठाल के आराम से स्पीड में भाग सकते हो। लेकिन तुम्हें अपनी स्कूटी में ना 4-5 लोग बिठा सकते हो। तो भाई 4-5 लोग बिठाओगे तो गाड़ी तुम्हारी वैसे ही लोड मान जाएगी। होती बैटरी वाली स्कूटी है, और बैटरी वाली स्कूटी से ये है कि तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते उससे। तो बैटरी वाली स्कूटी एक लिमिट तक ही जा सकती है भाई, जो भी उसकी लिमिट उसे मिली हुई होती है। जैसे नॉर्मल स्कूटीज़ होती हैं 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे तक 100-150 किलोमीटर तक जाती हैं। तो वो स्कूटी अपनी एक लिमिट तक जाएगी, उसके बाद में तुम्हें चार्ज करना पड़ेगा उसे बैठ के। तो भाई वो इसका डिसएडवांटेज है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अगर दूर तक जाएगी तो उसके लिए तुम्हें वहाँ पे वेट करना पड़ेगा उसको डिस्चार्ज होने के बाद। और उसी में अपनी बाइक है भाई, अपनी बाइक तुम कहीं भी ले जाओ, कितनी भी दूर ले जाओ, और इसमें कोई वेट करने का चीज़ नहीं है। इसमें अपना तेल डलाओ और चले जाओ। जैसे स्कूटी में तुम्हें अपना वेट करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, अगर वो डाउन हो गई। इसमें चार्ज करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे इसमें तेल डलाओ, पेट्रोल पंप पे कहीं से भी रुक जाओ, उससे तेल डलाओ, आराम से निकल जाओ जहाँ भी तुम्हें जाना है, बिना किसी वेट के। ये इसमें एक फ़ायदा है अपनी बाइक में, पेट्रोल वाली बाइक में। भाई तुम्हें बैटरी वाली स्कूटियाँ थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी इस बाइक के, मतलब इसके दूसरी वाली जितनी भी रेंज की उसकी बाइक होती है, जो भी तगड़ी बाइक होती है, उससे बैटरी वाली स्कूटी थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। तुम्हारे बजट में मिल जाएगी। बहुत सारी स्कूटियाँ तो ऐसी होती हैं जो 30-35 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, और भी कुछ। और तुम्हें अगर बाइक लेना है तो बाइक भाई बहुत महंगी मिलती है। बाइक तो अब तो इस टाइम पे बाइक 60-70 हज़ार से ऊपर ही मिल रही हैं सारी बाइकें। उससे नीचे तो कोई बाइक है ही नहीं अभी, 60-70 हज़ार से नीचे की कोई बाइक है ही नहीं अब। और भाई बात कर लेते हैं इसको चलने के लिए खर्चा जो इसमें आता है, जितना भी इसको चलाना है उसका खर्चा कितना आएगा। तो भाई बैटरी है जो तुम्हारी, अगर तुम्हारी बैटरी वाली स्कूटी हद से हद 60-70 किलोमीटर भी चल रही है तो उसमें तुम्हारा 20-25 रुपये खर्चा आएगा बस। हाँ, तुम्हें बैटरी वाली स्कूटी चलाने के लिए 20-25 रुपये खर्चा आ जाएगा। और वहीं तुम्हारी पेट्रोल है, पेट्रोल तुम्हें थोड़ा महंगा पड़ेगा भाई, 100 रुपये पर लीटर, और वो भी उसका एवरेज 40, 35, 50। और हद से हद वही अपनी प्लेटिना आती है, वो चल जाती है अपनी 70 के करीब चल जाती है, 70-80 का एवरेज दे देती है शायद से, लोग बोलते हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि इतनी 70-80 चल जाती है वो। तो भाई ये एक फ़ायदा है बैटरी वाली स्कूटी में कि भाई बहुत सस्ती पड़ जाती है वो, उसके रेट में भी और उसके खर्चे में भी। बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में। भाई जो बाइक में है ना, तुम्हें मंथली अगर तुम 1000 किलोमीटर भी चला रहे हो तो तुम्हें 1000 किलोमीटर पर सर्विस करानी पड़ेगी इसकी। और अगर तुम्हारा कोई भाई ज़्यादा ही तगड़ा काम है बाइक से, जैसे फील्ड वर्क है तुम्हारा कुछ, तो तुम्हें हर महीने भाई बाइक की अपनी सर्विस करानी पड़ेगी, जिसका खर्चा आता है वो तुम्हें पता होगा। वैसे मेरी नॉर्मल बाइक है, इसमें खर्चा आ जाता है मेरा 250 रुपये का, 200 रुपये का इसमें सर्विस का खर्चा आता है। और हाँ, मोबिल का अलग से रहता है, जो भी जितने का भी मोबिल डलता है, जो भी हम डलाना चाहें उसका वो अलग से खर्चा पड़ता है। तो भाई ये बात होगी इसकी मेंटेनेंस की। ये तो बाइक की बात हुई थी, अब बात कर रहे हैं इसके जो बैटरी वाली है ना, बैटरी वाली स्कूटी की मेंटेनेंस के बारे में। तो भाई बैटरी की स्कूटी में ज़्यादा कोई मेंटेनेंस है नहीं खास, क्योंकि ना तुम्हें इसमें सर्विस करानी है ना कुछ कराना है, बस इसका ध्यान रखते रहो। इसे तुम ज़्यादा गलत तरीके से मत चलाओ, जैसे इस पर ज़्यादा लोड मत डालो, क्योंकि भाई बैटरी होती है, बैटरी अपने बैटरी के हिसाब से चलती है, तो उस पर ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत है नहीं। आराम से चार्ज करो अपनी स्कूटी बैटरी की और लेके निकल दो। उसमें बस हाँ खास खर्चा आता है बैटरी में जब उसकी बैटरी ख़राब होने आती है, क्योंकि भाई जब उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी तो उसमें भाई तुम्हें खर्चा पड़ेगा मोटा वाला। और मोटा खर्चा ऐसा ही होगा 40-45 हज़ार के करीब, वो भी तुम्हारा 1 साल बाद शायद से खर्चा ही आएगा, उससे पहले खर्चा आने का नहीं बोला। की बात होगी भाई इसके मेंटेनेंस के बारे में। और इसके जो एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो इसमें क्या ही असर डालती है अपनी जो इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी है और अपनी पेट्रोल वाली स्कूटी और बाइक जो भी है, वो तुम्हारा जो वातावरण है, सो कॉल्ड वातावरण, उसमें क्या ही असर डालते हैं। तो भाई जो अपनी बैटरी है वो उससे में वातावरण में कोई
फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, क्योंकि भाई वो बैटरी है, उसमें कुछ पॉल्यूशन निकलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपनी बाइक है, बाइक में भाई बहुत गंदा पॉल्यूशन होता है। किसी गाड़ी का तो भाई इतना इंजन ख़राब हो जाता है, वो बिल्कुल ही धुआं देने लगती है सीधे। तो तुम्हें भाई ख़ास फ़र्क इसमें देखने को मिलेगा जो तुम्हारी स्कूटी और बाइक है, मतलब इलेक्ट्रिक वाली, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाली, कि उसमें तुम्हें भाई साउंड का फील, जो तुम्हें साउंड मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा बैटरी वाली स्कूटी में। बैटरी वाली स्कूटी एकदम चलेगी चुपचाप हो गए, साइलेंट किलर, गोली बन के जाएगी, एकदम चुप हो के जाएगी। लेकिन वही तुम्हारी बाइक है, तुम्हें अलग ही फील रहेगी कि हाँ भाई तुम किसी चीज़ पे चल रहे हो, आवाज़ आ रही है, जैसे इसमें आती है अभी। और जैसे तुम्हारी कोई बड़ी बाइकें हैं, जैसे ZX-10R है, बुलेट है, R15 है, इनमें लोग अलग से साइलेंसर लगवा लेते हैं, और भाई नॉर्मल भी इनकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक होती है। तो वैसा तुम्हें फ़ील इसमें नहीं मिल पाएगा। बैटरी तो सिर्फ चुपचाप रहेगी और तुम्हें चुपचाप ही चलना पड़ेगा। तो भाई लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर किसका बेस्ट है, जो आने वाला टाइम है वो इस पेट्रोल वाली चीज़ का है या फिर इलेक्ट्रिक वाली चीज़ का है। तो भाई देखो, जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं ना, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है भाई इन गाड़ियों की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से, तो उसको देखते हुए इतना तो पक्का है कि भाई फ्यूचर बैटरी वाली स्कूटी का ही है, क्योंकि भाई वो एकदम पॉल्यूशन फ्री रहती है। ग्रीन फ्लैग है भाई, ग्रीन फ्लैग अपनी बैटरी वाली स्कूटी। कि भाई फ्यूचर में गवर्नमेंट भी भाई इन बाइकों को बैन कर रही है, पेट्रोल वाली बाइकों को, पेट्रोल डीजल वाली बाइक जो भी हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ सभी को बैन कर रही है गवर्नमेंट। धीरे धीरे हर जगह पे बैन हो जाएंगी। अभी तो कुछ ही राज्यों में हो रही है, जैसे दिल्ली में शायद से हुई है, लेकिन भाई बैटरी वाली स्कूटी बैन नहीं हो गई। इसलिए भाई फ्यूचर बैटरी वाली स्कूटी का पक्का है। तो भाई हम भाई लोग मिले हैं, कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कर देना भाई, देख लो ये वाला चैनल है। ठीक है भाई, कह रहे कर देंगे। ठीक है, बाय बाय भाई, बाय। ठीक है भाई। तो भाई आप बताओ इसमें आप लोगों को क्या चीज़ बढ़िया लगी, बैटरी वाली स्कूटी या फिर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ? ये भाई अब आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दी, जो मुझे अच्छा लग रहा था, जो मुझे समझ में आ रहा था, जो मेरे थॉट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आप लोग डिसाइड करना कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है ना भाई? वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा कि बाइक ही बढ़िया है, क्योंकि बाइक से तुम अपने दूर तक जा सकते हो, कहीं तुम्हें रास्ते में भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ गाड़ी अगर तुम्हारी डाउन हो गई तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी, समझे? मेरे हिसाब से तो भाई बाइक ही बढ़िया है। बाकी आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना कौन सी चीज़ बढ़िया है। अगर भाई यहाँ तक आ गए तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।